अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव के कुछ रूल्स को देखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, उनको हमने देखना है। पावर रूल है बीच में, हमने उसके पहले जनरल फॉर्म देखनी है, फिर उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डिफ्रेंशिएशन के सॉल्व कर लिए थे। उसके डिफरेंट मेथड थे, वो मैंने करवा दिए। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए, 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए आपको। तो यानी प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर हमारे उसी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही चले हैं। तो आज हम देखते हैं इसके रूल्स कौन से हैं, कौन कौन से इसके रूल्स हैं और हम इनको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पावर रूल, डेरिवेटिव में पावर रूल क्या होगा जी। पावर रूल हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू हमारे पास x की पावर n, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास x की पावर n, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको लिखूँगा पहले डेरिवेटिव की फॉर्म में, डेरिवेटिव x की पावर n। ये हमारे पास डेरिवेटिव का साइन है। जी, ये d/dx ये हमारे पास डेरिवेटिव का साइन है और उसके बाद x की पावर n एक्सप्रेशन है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो ओवर में आपके पास वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अब ये ज़रा गौर से देखेंगे। अब इसकी जो पावर है वो वेरिएबल से पहले आ जाएगी n, और वेरिएबल की पावर में से एक कम कर दें, n में से कम करेंगे तो n-1। तो ये है हमारे पास पावर रूल, इसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल देख लें, इसमें कोई एक एक्सप्रेशन है, इसमें x की पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 5 क्या बनेगा, 5 पहले आएगा, इसकी पावर में से एक काम कर देंगे, 5-1 4 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पावर रूल। इस तरह हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको इन पावर रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो रूल आएगा वो एडिशन का रूल है, एडिशन रूल सेकंड है इसमें, एडिशन। अब इसमें भी एक जनरल फॉर्म लेते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है f(x) प्लस g(x) प्लस m(x). सपोज ये एक एक्सप्रेशन मैंने अपने से ले लिया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास x हैं, तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, पहले तो आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें ना, d/dx f(x) प्लस g(x) प्लस m(x). अब ये मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें मैंने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। अब डेरिवेटिव जो अप्लाई करना है f(x) पे भी करना है, g(x) पे भी करना है और m(x) के ऊपर भी करना है। तो इंडिविजुअल में इनका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ g(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ m(x). आप हर एक जो टर्म होगी उसको इंडिविजुअल, आप हर एक टर्म के ऊपर इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, क्या बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव सपोज हमारे पास f'(x) है, इसका डेरिवेटिव g'(x) है और इसका डेरिवेटिव m'(x) है। तो इस तरह आप एडिशन के थ्रू डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास रूल आएगा वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इस पे लें डेरिवेटिव, ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस g(x) माइनस l(x).
तो ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब इसको आप इंडिविजुअल कर दें, इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लें सबका। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एल ऑफ एक्स। जी क्या बनेगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स माइनस एल ऑफ एक्स का एल डैश एक्स आ गया। तो ये थे हमारे पास रूल्स। 3 रूल मैंने आपको अभी तक बताए हैं। इसमें सबसे पहले पावर रूल, यानी अगर कोई आपका एक्सप्रेशन टर्म पावर के अंदर है तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पावर पहले आ जाएगी, उसकी पावर में से कम कर देंगे तो ये आपका पावर रूल बनेगा। एक कंडीशन इसमें और भी आगे आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी आप बेसिक्स पे हैं तो बेसिक सीखें। बेसिक के बाद थोड़ा सा जैसे हम आगे जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी आएगी, तो वो फिर हम वहाँ देखेंगे। फिर एडिशन का रूल था, 3 टर्म्स थी ऐड हो रही थी। जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या बनना था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का अलग और एम ऑफ एक्स का अलग। फिर आप इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे आगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में था, पहले आप होल का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इंडिविजुअल का लेंगे, फिर उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। तो ये हैं हमारे पास रूल। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं, उसके रूल्स, उस पर रूल्स अप्लाई करते हैं। पावर रूल तो बेसिक लगना ही हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ होने। तो फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स जो है इनकी एप्लीकेशन करते हैं। बाद में हम प्रोडक्ट रूल करेंगे, उसके बाद हम क्वोशंट रूल करेंगे। जी एक्सरसाइज हमारे पास 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x4 + 2x³ + x²। अब इसकी स्टेटमेंट ये थी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव लें सबसे पहले, टेकिंग डेरिवेटिव, और ये भी लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा ये d/dx × x⁴ + 2x³ + x²। जी क्या बनेगा डेरिवेटिव, पहले आप इंडिविजुअली से लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x²। जी पावर रूल अप्लाई करें इसके ऊपर। इंडिविजुअल आपने कर दिया है, पावर रूल 4 पहले, इसकी पावर में से 1 कम, 4 - 1 3 प्लस, अब इधर 2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को पहले ले आएंगे। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। अब 2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे। अब 3 पहले, इसकी पावर में से 1 कम, 3 - 1 2, उसके बाद प्लस यहाँ पावर रूल लगाएं x², पावर पहले और इसकी पावर में से 1 कम। तो अब इसे बस सिंप्लीफाई कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास 4x³ + 2 3 6x² कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 2x की पावर 1 2x आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें पावर रूल का ख्याल रखें और इसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ख्याल रखें, प्लस माइनस का ख्याल रखें। आसान है क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x⁻³ + 2x⁻³ + 3। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा d/dx x⁻³ + 2x⁻³ + 3। जी क्या बनेगा डेरिवेटिव। अब यहाँ इसमें मैंने क्या किया था, इसको अलग अलग करके लिखा था डेरिवेटिव के साथ। अब हमने एक
एग्जांपल की इसकी, उसके बाद एक क्वेश्चन की। अब आपको इतना आइडिया हो गया कि हमने डेरिवेटिव किस तरह लेने हैं, तो आप अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लें इसका। अब आप इसको इंडिविजुअल ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, वो समझाने के लिए था, वो आपको समझ आ गई है। अब आप इसके ऊपर पावर रूल जो भी है आप इंडिविजुअल लगाते चले जाएं, सेपरेट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको ये पता चल गया हर एक टर्म का मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो देखें इसमें क्या बनेगा। पावर रूल -3 पहले, इसकी पावर में से एक कम, -3 -1। अब प्लस इसका डेरिवेटिव लें, 2 कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, -3/2 पहले, इसकी पावर में से एक कम, -3/2 -1। उसके बाद प्लस, अब आ गया 3 एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ समझ लें जो भी रूल आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसलिए आप इसको जो +3 है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो लिख देंगे, तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। कोई भी टर्म 3 आ जाए, -3 आ जाए, 5 10 जो भी आ जाए उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास -3x रेज़ टू पावर -3 -1 -4। अब ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 से 2 कैंसिल, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर -3/2 -1, इसको साइड पे चेक कर लें, एलसीएम लें ज़रा, 2 एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, -3 -2 -5/2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, -5/2। अब ये भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपने याद रखनी। -3/2 -1 करेंगे तो -5/2 आएगा, -5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -7/2 हो जाएगा, और अगर -3/2 में 1 ऐड करें, सपोज एडिशन का आ जाता है, तो वो -1/2 होगा। तो इस तरह आप ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आगे यूज़ होती रहनी है। तो आप इनको अपने माइंड में रखेंगे कि जो मैंने -3/2 -1 किया था तो इसका आंसर क्या आया था, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखें। तो ये जो इसका क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। जो की पॉइंट थे वो मैंने बताए, छोटे छोटे पॉइंट जितने भी थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। जो रूल्स और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, किस तरह करनी है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज जो है हमने जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में और हमारी एक्सरसाइज 2.3 में हमने वही करने हैं। कल हम इसका प्रोडक्ट रूल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम इसका क्वोशंट रूल करेंगे। प्रोडक्ट और क्वोशंट कल पे लेके जाएँ। आज सिंपल पावर रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं हमने वो देखने हैं। तो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है। ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसकी पावर ख़त्म करें। पावर रिमूव करने के लिए क्या बनेगा, ये a है, ये -b, a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला क्या बनेगा, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इसका फार्मूला ओपन करें तो क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर, x अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर, -2 इंटू a की वैल्यू x अंडर रूट इंटू b की वैल्यू 1/x अंडर रूट, उसके बाद प्लस b स्क्वायर 1/x अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर। जी, क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास x। अब x अंडर रूट से ये x अंडर रूट कैंसिल, -2 इंटू 1 -2 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 ओवर x अंडर रूट और उसका स्क्वायर, ये x आ जाएगा। आप इसका इंडिविजुअल स्क्वायर लेंगे, 1 का अलग होगा, x अंडर रूट का स्क्वायर अलग होगा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब एक काम और करें, ये नीचे जो x है इसको ऊपर ले जाएं, x -2 प्लस x रेज़ टू पावर -1। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। अब आप इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दें, यानी डेरिवेटिव ले लें इसका। टेकिंग डेरिवेटिव,
जी डेरिवेटिव में एक बार लिख लें डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन। जी क्या बनेगा डेरिवेटिव, अब यहाँ एक्स है, अब ये भी साइड पे ही ज़रा समझ लें, आसान हो जाएगा। सपोज हमारे पास 2x है, मैंने कहा मुझे 2x का डेरिवेटिव दें, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना वही उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 बन जाएगा। ये 2 आया कैसे, इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन डिटेल देख लें। 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, अब x की पावर 1 थी, पावर पहले आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, x की पावर 0 1 होता है, आंसर हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वही उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, कहीं 5x आ जाएगा, कहीं आपके पास 10x आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 5x का डेरिवेटिव तो वो 5 आ जाएगा, अगर मैं कहूँ 10x का डेरिवेटिव तो वो हमारे पास 10 ही आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ज़रा माइंड में रखेंगे, इसी तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इधर अगर देखें तो x है, x के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो आप इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। अब -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने अभी पहले बताया है वो हमारे पास 0 होता है, तो इसकी जगह 0 प्लस यहाँ पावर रूल लगा दें, -1 पहले, इसकी पावर में से एक कम, तो ये क्या बनेगा फाइनल 1 -0 रिमूव प्लस माइनस माइनस एक्स रेज टू पावर -2, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। जी तो ये मेरा क्वेश्चन समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये आसान क्वेश्चन है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, पावर रिमूव करनी है, इस पे आप फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए वो आप फॉलो करेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 + x² इंटू एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 ओवर x²। अब पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप इस पर रूल लगाएंगे। अगर डायरेक्ट देखें तो ऊपर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वैसे पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्वोशंट रूल, तो प्रोडक्ट और क्वोशंट में जाने की बजाय आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें, मे भी क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर सिंप्लीफिकेशन करने से आपका क्वेश्चन प्लस माइनस में आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप इसे सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअल टर्म के साथ, 1x से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, फिर 1 - x रेज टू पावर 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -x रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। अब फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस x² इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x² ही आ जाएगा, प्लस माइनस x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 होल ओवर x²। जी अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसको इंडिविजुअल डिवाइड करें, x² को हर एक टर्म के ऊपर डिवाइड करें और कैंसल आउट करें अगर होता है तो। जी क्या बनेगा, ये x ओवर x² माइनस, अब ये बनेगा x रेज टू पावर 3/2 ओवर x² प्लस इधर x√x ओवर √x माइनस x रेज टू पावर 3/2 ओवर x²। जी अब कुछ कटिंग होगी, ये x² इस x² से कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा। जी बाकी क्या रहेगा इसमें, अब इस x को थोड़ा सा मैंने चेंज करना है, ये ज़रा देख लें। x को मैं लिख सकता हूँ x² इंटू x²। अब इसको चलो सॉल्व करके देख लें, x² का अंडर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर x ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस x को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इस x को मैं उस फॉर्म में रिड्यूस कर दूँगा, तो क्या बनेगा x² इंटू x² ओवर x² माइनस, अब इसको भी थोड़ा सा चेंज करें,
ये भी इधर ही समझ लें। एक्स रेज टू पावर 3/2 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। 3/2 को मैंने 1 और 1/2 में ब्रेक किया, क्योंकि इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम 2 1 2 + 1 आंसर 3/2 ही आ जाएगा। तो 3/2 को 1 और 1/2 में चेंज कर दिया और जब इसको ब्रेक किया तो बेसिस सेम रख के मैंने पावर्स को सेपरेट कर दिया। तो आप x की पावर 3/2 को x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास। अब इसको दोबारा अगर देखें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो x इंटू एक्स अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लिखते हैं x अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। अब इधर प्लस x रह गया था और इधर माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 रह गया था। अब ये अंडर रूट एक्स से ये अंडर रूट एक्स कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x अंडर रूट माइनस इधर से x, इधर से प्लस x, उधर से माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 जी। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, x अंडर रूट माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। तो आप देख लें क्वेश्चन हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में पावर रूल लगाएं, क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अब इसको करें टेकिंग डेरिवेटिव। जी टेकिंग डेरिवेटिव, तो इसमें d ओवर dx, x अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 जी। क्या बनेगा डेरिवेटिव, पावर रूल लगाएं, 1/2 x की पावर में से एक कम करें, 1/2 माइनस 1 माइनस x, ये 3/2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से एक कम करें तो क्या बनेगा फाइनल आंसर हमारे पास, ये बनेगा 1/2 एज इट इज़। अब मैंने पहले ही बताया था ये छोटी छोटी कैलकुलेशन याद रखनी है। x की पावर 1/2 माइनस 1 है, तो ये आंसर हमारे पास -1/2 आ जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके चेक कर लेंगे। उसके बाद इधर माइनस है 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें मज़ीद इसने मे भी सिंप्लीफाई किया हो तो वो भी देख लें, अगर किया है तो ये इधर मैं आपको करवा देता हूँ जी। 1/2, अब x की पावर -1/2 है, ओवर में आएगी तो x की पावर +1/2 हो जाएगी, माइनस अब उधर 3/2, x की पावर 1/2 है तो इसको आप अंडर रूट में लिख लें, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 एक्स अंडर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने बीच में यूज़ किए वो साइड पे मैंने सारे आपको बता दिए, आप उनको फॉलो करें। इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव लें, इस पे पावर रूल लगाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें और फाइनल आप इसके आंसर पे पहुँच जाए। यहाँ तक हमने फिर सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आज जो कुछ किया हमने, 1 किया, 2 किया, उसके बाद क्वेश्चन 6 और 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक पार्ट में भी वो पूछ ले आपसे, यानी इनको या इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस, रेलिवेंट तो नहीं, इसमें आपके सीन ही क्वेश्चन आते हैं, अनसीन तो होते नहीं। वो ओ लेवल ए लेवल में जाके अनसीन आते हैं, वहाँ हमको कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। ए लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ आप इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट लेंगे, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एफएससी लेवल पे यही क्वेश्चन आएगा, और अगर ए लेवल में देखें तो वहाँ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। वो अपने से वेरिएबल ले लेंगे, करेंगे क्या, वेरिएबल चेंज कर देंगे या इनकी पावर्स बदल देंगे, बाकी वही एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन वैसे ही करना है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी। तो आपने इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एफएससी वाला स्टूडेंट तो यही क्वेश्चन इसी तरह प्रिपेयर करेगा, क्योंकि यही आना है, इसी तरह का ही क्वेश्चन, ऐसा यही क्वेश्चन आएगा। और ए लेवल वाला स्टूडेंट जो है वो इसका कॉन्सेप्ट ले, कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से बता दिया, कॉन्सेप्ट ले, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करे
और आगे इंशाल्लाह पेपर में उसको कोई मसला नहीं आएगा। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ लें, व्हाट्सएप करें, इंस्टा, फेसबुक, किसी भी थ्रू कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी वीडियोस, आपको समझ आएगी। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इन दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।